इन्वेंट्री, कैरेक्टर विंडो। ये सब देखकर ली हो जे को उन आरपीजी गेम्स की याद आ गई जो वो पूरे दिन खेला करता था। और अब कम्युनिटी टैब में प्लेयर्स आपस में बात भी कर सकते थे। वो सब कुछ जो पहले सिर्फ गेम्स में होता था, अब उस यंग गेमर के लिए हकीकत बन चुका था। और सच कहें तो ये सब थोड़ा थ्रिलिंग भी था। अब तक जो भी फीचर्स दिखे थे, उन्हें देखकर साफ लग रहा था ये वर्ल्ड असल में एक MMORPG था। इसका मतलब ये भी था कि उसके आसपास जो लोग थे वो सिर्फ रैंडम स्ट्रेंजर्स नहीं थे, वो उसके टीममेट्स थे। और सरवाइव करने वी प्रोग्रेस करने के लिए उसे उनके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर ऐसा ही है तो उन्हें अच्छे से जानना और अच्छा रिलेशन बनाना स्मार्ट मूव होगा। लेकिन इस वक्त ली हो जे को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए या नहीं। फिर भी जब किस्मत ने उन्हें एक साथ ला ही दिया है तो क्यों ना एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत की जाए। सरप्राइजिंगली उसकी प्रपोजल को वेलकम किया गया, हालांकि सभी ने नहीं। सबसे पहले बुजुर्ग आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं हूं चॉय मिन सिक, मेरी उम्र 4 साल है। मैं एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर था जब तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंच गया। उसने हंसते हुए यह भी जोड़ा कि स्कूल टाइम में वो एथलीट था, इसलिए आज भी अपनी फिजिकल एबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट है। यह सुनकर ब्लॉन्ड लड़का भी बोल पड़ा। मैं हूं जो क्योंग मिन, उसने कहा। पता नहीं हम ये सब क्यों कर रहे हैं, बट वॉटएवर। चॉय मिन सिक ने तुरंत कहा कि अगर वाकई में सरवाइव करना है तो फ्रेंडली रहना पड़ेगा। अब बारी थी ली हो जे की। उसने बताया कि उसकी उम्र 26 है और उसके सारे हॉबीज वीडियो गेम्स के आसपास घूमते हैं। वो बताने ही वाला था कि वो एक प्रो गेमर था, लेकिन तभी क्योंग मिन अचानक एक्साइटमेंट के साथ उसके पास भागते हुए आया। वेट, क्या तुम मैजिक ऑनलाइन खेलते थे? उसने पूछा। थोड़ा अजीब से अंदाज में ली हो जे ने जवाब दिया। मुझे स्ट्रैटेजी गेम्स ज्यादा पसंद हैं, ऑनेस्टली। सरप्राइजिंगली क्योंग मिन की आंखों में दोबारा चमक आ गई। नो वे, मुझे भी स्ट्रैटेजी गेम्स बहुत पसंद हैं। हालांकि क्योंग मिन ने माना कि उसने गेम खेलना बंद कर दिया था, एक ग्लोबल अपडेट के बाद जिसने बैलेंस बिगाड़ दिया था। फिर भी दोनों की जोड़ी काफी अच्छी बन गई थी। इसके बाद क्योंग मिन ने चॉय मिन सिक की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसने कभी वो गेम खेला है। पूरी ग्रुप अब चैट कर रही थी। गेमिंग के लिए उनके शेयर्ड लव पर बॉन्डिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही माहौल हल्का और फन हो रहा था, एक लड़की की चीख ने सबका ध्यान भटका दिया। सभी की नजर उस पर गई। फिर उसने बहुत काम और कंपोज्ड अंदाज में अपना नाम बताया। मेरा नाम है पाक सुआ। मुझे एनिमे बहुत पसंद है। मैं शायद 100 से ज्यादा डिसर्टेशंस लिख सकती हूँ अलग अलग एनिमे स्टोरीज पर। अब जब आइस ब्रेक हो चुका था और सब एक अजीब सी सिचुएशन में थे, तो ग्रुप ने तय किया कि जो भी उन्हें पता है वो सब शेयर करेंगे। सबसे पहले ली हो जे ने बोला, वही जो वो मन ही मन सोच रहा था। ये बिल्कुल एक आरपीजी गेम जैसा है। हमें स्टार्टर वेपन्स दिए गए हैं, हम अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं और यहाँ मल्टीपल प्लेयर्स भी हैं। वो कन्विंस था ये एक MMORPG है। क्योंग मिन ने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, मैंने भी यही सोचा था। लग रहा था कि अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। ग्रुप्स किसी भी आरपीजी गेम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होते हैं। कोऑपरेटिव प्ले थ्रू हर वेपन क्लास को अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने और अनलॉक करने का मौका देता है। तो ली हो जे ने सजेस्ट किया कि सब लोग अपने वेपन्स दिखाएं और टीम में रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करें। मिनसिक ने एग्री किया और अपना वेपन बाहर निकाला। टाइम वेस्ट ना करने के लिए उस बुजुर्ग आदमी ने एक पिचफॉर्क चुन लिया था। फिर क्योंग मिन ने भी अपना वेपन रिवील किया। उसने अपनी आर्सेनल में एक एक्स ऐड कर लिया था। जल्द ही ये क्लियर हो गया कि ये सेटअप आइडियल नहीं था, क्योंकि उनकी 4 मैन टीम में से 2 मेंबर्स ने क्लोज कॉम्बैट वेपन्स चुन लिए थे। ली हो जे ने पाक सुआ की तरफ देखा, पूरी उम्मीद के साथ, सच में उम्मीद करता हुआ कि उसने वही टाइप का वेपन ना लिया हो। वो उस पर भरोसा कर रहा था। कुछ भी और चलता, बाव, थ्रोइंग वेपन, कुछ भी जो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में हेल्प करे। लेकिन सुआ सिलेक्शन स्क्रीन पर कुछ देर खड़ी रही और कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में एक सोड आ गई। उसी पल ली हो जे को समझ आ गया कि सिचुएशन खराब है। उनकी ग्रुप में कोई बैलेंस ही नहीं था। और भी बुरा यह था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी टीम के साथ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाएं। सभी ने मेली वेपन्स लिए थे। ना तो कोई मेज था जो सपोर्ट दे सके और ना ही कोई रेंज्ड अटैकर जो कवरेज दे पाए। इतनी अनबैलेंस ग्रुप हर स्टेज पर हारने वाली थी। बाकी लोग अब ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगे थे। असल में चॉय मिन सिक को तो ये भी नहीं पता था कि ये ट्रेनिंग है क्या और ये 3 दिन में क्यों शुरू होने वाली है। तभी वो ब्लॉन्ड लड़के ने एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग फेज वो होता है जब प्लेयर्स गेम के रूल्स और फीचर्स सीखते हैं। पाक सुआ, जो शायद इतना वेट नहीं करना चाहती थी, उसने क्योंग मिन की तरफ देखा और वो तुरंत पैनिक कर गई, उसके इंटेंस स्टेयर से कंफ्यूज होकर। इसी बीच ली हो जे सीरियस होकर उन 3 दिनों के बारे में सोच रहा था जो ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले उन्हें यहां बिताने थे। कुछ देर बाद उसने आखिरकार कुछ कहा और पूरी ग्रुप का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
उसने बोला कि जब हमारे पास इतना फ्री टाइम है तो क्यों ना उसे एडवांटेज में बदला जाए। चलो रोल्स असाइन करते हैं और टीम बनाकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्योंगमिन को यह आइडिया इतना समझ नहीं आया और उसने उसे ब्रश ऑफ करते हुए कहा, यह तो बस ट्यूटोरियल है, हमेशा इजी होती है। लेकिन ली हो जय ने और एक्सप्लेन किया, चाहे उसे ट्यूटोरियल ही कहा जाए, लेकिन उसकी डिफिकल्टी गेम के डिजाइन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और इस गेम में अब तक तो कुछ भी इजी नहीं था। कभी कभी ऐसे गेम्स में शुरू में ही मरना पड़ सकता है अगर जो आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। इसके अलावा उनकी ग्रुप में एक मेजर वीकनेस थी जो अब तक किसी ने नोटिस भी नहीं की थी। जब ली हो जे ने उस बात को उठाया तो सब थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन फॉर्मर प्रो गेमर ने कामली एक्सप्लेन किया, हम सबके वेपन्स क्लोज कॉम्बैट के लिए हैं। अगर सामने से कोई लॉन्ग रेंज से अटैक करे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी टीम में बैलेंस नहीं है। लेकिन ली हो जे ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, हर वेपन की अपनी स्ट्रेंथ होती है। मेरी स्वॉर्ड और शील्ड मुझे फ्रंट लाइन के लिए परफेक्ट बनाती है। मैं हिट्स को ब्लॉक कर सकता हूँ और वापस स्ट्राइक भी कर सकता हूँ। फिर उसने जो क्योंगमिन की तरफ देखा, तेरी एक्स की अटैक पावर मेरी स्वॉर्ड से ज्यादा है। तू टीम का मेन अटैकर होगा, मेरे साथ फ्रंट लाइन में खड़ा रहेगा। क्योंगमिन को यह रोल काफी पसंद आया। फिर ली हो जे ने चॉय मिन सिक की तरफ देखा, हमरे सारे वेपन्स में तेरा ट्राइडेंट सबसे ज्यादा अटैक रेडियस रखता है, इसलिए तू रियर गार्ड बन। ओल्ड मैन ने प्राउडली मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तू सच में प्रोफेशनल है। उसने वही लाइन दोबारा दोहराई। तभी पाक सुआ आगे आई। तो मेरा क्या? उसने पूछा। मेरे लिए कौन सा रोल सही रहेगा? ली हो जे का कॉन्फिडेंस सडनली हिल गया। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से कुछ सोचने की कोशिश की। तू फ्री रोल ले सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं। शायद तू मुझे बैक से सपोर्ट कर सकती है। लेकिन सुआ ने आईब्रो उठा दी। मेरी सोर्ड मिन सिक के ट्राइडेंट जितनी लंबी है, मैं भी वही पोजीशन ले सकती हूँ, उसने कॉन्फिडेंटली कहा। जैसे ही उसने अपना वेपन उसके फेस के पास ले जाना शुरू किया, ली हो जे पीछे हट गया। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनिमे गर्ल मुस्कुराई और बोली, मुझे अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है, मैं बिल्कुल ठीक परफॉर्म करूंगी। ली हो जे ने ऑकवर्डली हंसते हुए क्लैरिफाई करने की कोशिश की, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मुझे लगा पीछे सेफ रहेगा तेरे लिए। उसकी कॉन्फिडेंट बातें थोड़ी थ्रेटनिंग भी लग रही थीं। मैं पीछे खड़ी नहीं होने वाली, उसने शार्पली जवाब दिया। हो सकता है तू ब्रेव बनने की एक्टिंग कर रहा हो, बट ये 90s नहीं है। जेंडर इक्वालिटी मैटर करती है और मैं भी तेरे जितनी केपेबल हूं। वो क्लियरली सेल्फ अश्योर्ड थी और प्रूव करना चाहती थी कि वो यूजफुल है। फिर भी होजे को लग रहा था कि उसकी कताना काफी लंबी थी और शायद वो बस एनिमे कैरेक्टर बनने की एक्टिंग कर रही थी। उसे डाउट था कि क्या वो उस कताना को प्रॉपरली एक हाथ से चला भी सकती है और उसकी रियल स्किल्स कितनी इफेक्टिव होंगी। तभी चॉय मिन सिक दोनों के बीच आ गया। मैं सुआ की फीलिंग समझता हूं, उसने कहा, लेकिन फिलहाल हो जे के सजेशंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनमें से किसी को नहीं पता था कि ट्रेनिंग स्टेज में क्या होने वाला है और उन्होंने सबसे डिफिकल्ट मोड हेल डिफिकल्टी चुना था, इसलिए उन्हें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना था। इसीलिए चॉय मिन सिक यानी बुजुर्ग आदमी ने सजेस्ट किया कि इस बार सबको प्रो प्लेयर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अब सबकी सेफ्टी का सवाल था। पाक सुआ भी अग्री कर गई। एक फॉर्मर गेमर होने के नाते ली हो जे के पास शायद ऐसे कई स्ट्रेटजीज थे जो उनकी जान बचा सकते थे। पहले वाली छोटी फाइट का कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि अब ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। अचानक सुआ ने अपनी कताना हवा में उठाई और एक जोरदार फ्रेज चिल्लाई, बिल्कुल किसी एनिमे से सीधा निकला हुआ। बिना किसी वार्निंग के उसने मिन सिक पर चार्ज कर दिया, जो पास में ही खड़ा था। बाकी सब लोग फ्रीज हो गए थे। ये क्या कर रही थी? जो क्योंग मिन सबसे पहले बोला, तू रुक जा, हमें एक्चुअल ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो इससे भी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो हर बार स्विंग करने से पहले अपनी अटैक का नाम क्यों चिल्ला रही थी। इससे सब लोग ऑकवर्ड फील करने लगे। सुआ ने कैजुअली एक्सप्लेन किया, टेक्निक यूज करने से पहले उसका नाम लेना होता है, इसमें अजीब क्या है। फिर वो बस अपने एनिमे स्टाइल बैटल में लगी रही, क्योंगमिन की कंफ्यूजन को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए। मिनसिक ने सबको शांत करने की कोशिश की। राम चिल्लाने की जगह कुछ और ट्राई कर, जैसे चॉप, मतलब तेरे हाथ में काताना है, कोई बैटरिंग रैम नहीं। लेकिन सुआ बिल्कुल भी शांत होने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था। फिर भी एक पॉजिटिव बात थी, कम से कम वो लोग बेसिक्स तो सीख रहे थे। क्योंगमिन बार बार दोनों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसी बीच वेटिंग रूम के दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सामने आए। यहाँ प्लेयर्स न सिर्फ जल्दी रिकवर करते थे, बल्कि एनवायरनमेंट भी खुद ब खुद हील हो जाता था। टूटी हुई वेपन्स या गियर अपने आप रिपेयर हो जाते थे। उदाहरण के तौर पर क्योंगमिन की एक्स ट्रेनिंग के दौरान डैमेज हो गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वापस परफेक्ट कंडीशन में आ गई
और भी सरप्राइजिंग बात, उन्हें भूख या थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें ना नींद की जरूरत थी, ना ही चोटों से परेशान होने की। इसलिए वो लोग रियल लाइफ से कहीं ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर सकते थे। लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में था, अगर कोई प्लेयर मर जाए तो? रेगुलर आरपीजीज में आप बस सेव पॉइंट से रेजरेक्ट हो जाते हो, शायद किसी विलेज में। लेकिन अगर इस दुनिया में रेजरेक्शन ही ना हो तो हार का मतलब हो सकता है परमानेंट मौत। वक्त बीतता गया, अब बारी थी किसी और की ट्रेनिंग की। चॉय मिन सिक ने क्योंगमिन को बुलाया, अब तेरी बारी। क्योंगमिन को एक्चुअली थोड़ा रिलीफ मिला। अब तक वो बस खड़ा होकर सब देख रहा था, अब मौका था खुद को प्रूव करने का। वो आगे बढ़ा, अपने आप से सोचते हुए, वेल देन गुड लक टू अस ऑल, रोड टू हेल हियर वी कम। जब मिनसिक और क्योंगमिन अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आगे गए, ली हो जय ने सुआ से बात करना शुरू किया। उसने सुआ को कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने अच्छा परफॉर्म किया था, भले ही वो हर बार वियर्ड एनिमे टाइप डायलॉग्स चिल्ला रही थी। इसी बीच दोनों मर्दों के बीच में डुएल शुरू हो गया। सच कहें तो कौन जीतेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे गेम्स में ये कॉमन होता है कि प्लेयर्स आपस में लड़ते हैं ताकि टीम हायरार्की सेट हो सके। जो जीतेगा वो यूजुअली लीडर बन जाता है। अगर चॉय मिन सिक लीडर बना तो टीम का फोकस शायद डिफेंस पर होगा, ऐसा हो जय ने सोचा। लेकिन अगर वो रेस्टलेसनेस वाला ब्लॉन्ड क्योंगमिन जीत गया तो टीम का मेन फोकस ऑफेंस पर ही रहेगा। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, या सब साथ मिलकर ट्यूटोरियल कंप्लीट करेंगे? ट्यूटोरियल हार्ड होगा या इजी? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।